हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोग को एक फॉर्म आया यूपी पुलिस द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाला गया है। मैं इस चीज़ से आप लोग को अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग को अच्छे से गाइड करते हैं। क्योंकि मुझे चीज़ें समझने ये सब में टाइम लग गया थोड़ा, और मैं थोड़ा बिजी भी था, तो इसलिए वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है। लेकिन आगे वाली वीडियोज़ आप लोग को टाइम पे मिल जाया करेंगी, और चीज़ों को आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया करूँगा। और आप लोग को आगे कैसे तैयारी करना है, क्या चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें भी जरूर समय समय पर मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा किया करूँगा, आपको गाइड किया करूँगा। चूँकि मैं एक ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे चीज़ों को देखने सुनने का, ये सब चीज़ें का देखने समझने सुनने का ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है। तो मैं आप लोग को गाइड करने की कोशिश करूँगा, और समय पे ज़रूरत पड़ा तो मुझे आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो आप लोग को जैसे कि पता है कि 23 तारीख को एक जॉब की नोटिफिकेशन निकाली गई थी, जो कि यूपी पुलिस की है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं इसका, कि इसमें क्या दे रखा है, कैसे टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं ये सब चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। 27 तारीख से आपके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। 16 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं, और 18 तारीख को आपको एक करेक्शन विंडो दिया जाएगा, जिसमें आपने गलती से कुछ मिस्टेक से फॉर्म गलत भर दिया, कुछ अपना इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया, तो उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। और इसका जैसे कि आपको एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी दे रखा है कि फरवरी 2024 में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो इस चीज़ के लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, बढ़िया से प्रिपरेशन करते रहें, अपना तैयारी जारी रखें, और साथ ही साथ अपना फिजिकल भी पे ध्यान दें आप लोग। फिजिकल भी इसमें चूंकि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको उसको साथ साथ लेके चलना, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं आगे क्या दे रखा है। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 ये नोटिफिकेशन है। इसमें आपका जो पे बैंड होगा, यानी आपका जो पे लेवल होगा, बेसिक बेसिक नहीं, ये ग्रेड पे होगा, वो होगा 5200 से 20,200। और ग्रेड पे जो आपका है वो 2000 है, और बेसिक पे जो आपका होगा आपका 21,700 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वेतन दिया जाएगा। तो चूंकि आपको पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है बच्चे, उसके लिए कितना मेहनत से जी जान से तैयारी में लगते हैं, वो 1800 ग्रेड पे की जॉब है। और उसमें जो बेसिक होता है 18,000 होता है, इसका जो बेसिक है 21,700 है। तो यानी आपको पता है कि ये अगर वेतन के टर्म्स एंड कंडीशन में देखें तो ये जॉब उससे बेटर है। यानी अब चलिए इसमें आगे देखते हैं और क्या है। अनारक्षित यानी कि 24,102, यानी कि जो जनरल सीट होगी वो 24,102 होगी। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो सीट होगी वो 6,024 होगी, सॉरी 6,024 है वो। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 16,264। अनुसूचित जाति यानी कि आपका हो जाएगा एससी, उसके लिए है 12,650। अनुसूचित जनजाति यानी आपका एसटी, उसके लिए हो जाएगा 1,204। और टोटल जो सीट है वो 60,244 है। इसमें आपका पुरुष और महिला दोनों लोग एलिजिबल हैं। इसमें साफ साफ दे रखा है कि इसमें पुरुष और महिला दोनों लोग एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ में आपका जो आवेदन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, जो आपकी आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि होगी आपकी 17 तारीख से हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है आपको 16 जनवरी हो जाएगी। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी को है। तो ये डेट आप लोग के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बाई द चांस कुछ भी मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें दे रखा है जैसा कि आपको आवेदन के लिए 400 रुपये लगेंगे। ये आपको इसमें एक चीज़ किया गया है, आपको किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। चाहे आप ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, ईडब्ल्यूएस हों, तो आपको सबको एक बराबर रुपए लगाने होंगे, जो कि 400 रुपये हैं। तो आप लोग को 400 लगा के फॉर्म भरना होगा। इसमें अब चलिए इसकी जो एलिजिबिलिटी है, खैर एलिजिबिलिटी में बहुत सारी नई चीज़ें नहीं होती हैं, इंडियन लॉ की फॉर्म भरते हैं। तो आप इंडिया से ही हैं, आप इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। बाकी आपकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता है, मैं आपको देख लीजिएगा एक बार क्या क्या दे रखा है। तो इसमें देखिए एक बार यहाँ दे रखा है कि आपको स्थापित भारत में विधि द्वारा स्थापित 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए। 10वीं एवं 12वीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी आपको 10वीं एवं 12वीं दोनों उत्तीर्ण करना होगा, या फिर
उसके समकक्ष, यानी कि कई लोगों के पास डिप्लोमा डिग्री होती है जो कि इक्विवेलेंट टू 12 होती है। तो अगर आपके पास वो डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हैं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं, ये सब एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखा है, जैसे कि प्रेफरेंस देने की बात होती है। अगर किसी के पास कुछ स्पेशल डिग्री है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी अगर दो लोग के सेम मार्क्स हों, सब चीज़ें सेम हो, तो उस कंडीशन में या फिर उसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो वो सब चीज़ें हैं, तो इसमें किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा एक बार इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो होता है ना, जैसे मान लीजिए सीबीएसई हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ऐसे एक वो होती है, संस्था होती है। तो एक उसमें आपकी संस्था है DOEACC या फिर NIELT, जो कि आपको ट्रिपल सी भी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर में O लेवल स्तर तक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो आप ज़्यादा, आपको वरीयता दी जाएगी, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का डिग्री होना चाहिए तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा अदर स्टूडेंट्स के मामले में। और इसमें एक और है, या फिर तो आपको प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, जो इसमें कैटेगराइज किया जाता है CB ऐसे करके, तो आपके पास बी का सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी का, तो आपको वरीयता दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग आगे इसमें आयु की। तो जो 18 वर्ष की मिनिमम आयु है, ये जनरल वालों के लिए है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 2001 से पहले या फिर 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। आपको इन दोनों डेट्स के बीच में आपकी DOB होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और अगर वहीं बात करें हम लोग फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उसमें देख लीजिए इनके लिए है 18 से 25 तक की, यानी इनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, जनरल में भी। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1998 के पहले नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होनी चाहिए, यानी इन दो डेट्स के बीच में फीमेल कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसमें OBC अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए दिया गया है, छूट है, जो कि आगे आपको पता चलेगा। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि एलिजिबिलिटी आपको लोग किस बेस पे लिया जाएगा। मान लीजिए कोई मैरिड है, मैरिड नहीं है, या फिर कुछ अलग भी है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, इस पॉइंट्स को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नियुक्ति में ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां हो, यानी कि बाईगेमी या फिर मोनीगेमी, पत्नियां जीवित हों, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगे जिन्होंने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पुरुष एक पत्नी हो, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। यानी इसको एक तरह से क्राइम के रूप में देखा जाता है, देखा जाए तो इसलिए उनको बाहर किया गया है। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान। उन्हें प्रूफ करना होगा कि उनके पास एक विशेष कारण है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया, तो फिर वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ एक बार इसको पढ़ लीजिए। यदि कोई भर्ती द्विविवाह बाईगेमी या फिर बहुविवाह पोलीगेमी करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन और चयन निरस्त किया जा सकता है। उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित यानी डिबार किया जा सकता है। शारीरिक स्वस्थता, इसमें आपकी फिजिकल मेडिकल भी किया जाएगा। ये सब आप लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग अपना एग्ज़ाम में जी जान लगाइए, एग्ज़ाम पे फोकस करिए। इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, ये आपकी एग्ज़ाम जो होगी, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र रखा जाएगा। परीक्षा, लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी, यानी 300 टोटल नंबर होंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। निम्न इसमें 4 विषय होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यानी आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी यानी आपको हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ठीक है, यानी आपकी मैथ हो जाएगा। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी आपकी ये रीजनिंग हो जाएगी। ये सब यानी 4 सब्जेक्ट, यानी आपको क्या करना है, आपको जीके जीएस पढ़ना है। जीके दे रखा है इन्होंने, तो आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है, सामान्य हिंदी पढ़ना आपको, आपको मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है। ये 4 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें माइनस मार्किंग है, ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, इस ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए।
परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, यानी एक प्रश्न आपका 200 नंबर का होगा, क्योंकि 300 अंकों की आपकी एग्ज़ाम है। यानी यहाँ देखिए दे भी रखा है 2 अंक होंगे, सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कि आपको 0.5 यानी 1/4, अगर आप देखेंगे आपको अगर 2 नंबर एक सही क्वेश्चन के लिए मिलता है और 0.5 आपसे माइनस ग्रुप मार्किंग में काट लिया जाता है, यानी आपको 1/4 का माइनस मार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं को अटेम्प्ट करें, जो क्वेश्चन नहीं आते आप उनको अटेम्प्ट बिल्कुल भी ना करें। परीक्षा जो आपकी होगी OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस्ड होगी। OMR सीट पे आपकी पेपर होगी, यानी एग्ज़ाम आपकी ऑफलाइन होगी। आपकी एग्ज़ाम CBT मोड में नहीं होगी, कंप्यूटर पे नहीं ली जाएगी, ऑफलाइन में होगी, आपकी पेन पेपर मोड में आपकी एग्ज़ाम होगी। बाकी ये सब चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आप अपनी पढ़ाई वगैरह जारी रखें। एग्ज़ाम आपके क्लियर कर लेने के बाद से आपकी DV कराई जाएगी, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाएगा। तो इसमें आपका जनरल, एक बार यहाँ देख लीजिए क्या दे रखा है। यहाँ पे इसमें दे रखा है कि आपकी जो आपके सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति यानी कि आपकी UR जनरल आपकी हो जाएगी OBC एवं आपकी SC। ये 3 लोगों के लिए आपकी जो सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया गया है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वालों को, शेड्यूल ट्राइब्स वालों को आपको हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी उनकी हाइट जो होगी 168 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग फॉर्म भरते टाइम। साथ ही साथ आप लोग यहाँ देखिए, इसमें जो चेस्ट यानी कि सीना चेस्ट होगा, इसमें एक्सपेंशन वगैरह चेक किया जाता है। तो इसमें सेम वही है, सामान्य UR, अन्य पिछड़े वर्ग OBC, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC, इनके लिए आपका जो 79 सेंटीमीटर है बिना एक्सपेंशन के नॉर्मल आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एक्सपेंशन के बाद से आपकी 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रखना है। और साथ में यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी ST वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, इन्हें 77 सेंटीमीटर बिना एक्सपेंशन के, और एक्सपेंशन के साथ 82 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी आपको न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का तो एक्सपेंशन चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर फीमेल्स की बात करें तो इनके लिए आपकी जो होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई यानी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि UR OBC एवं SC वालों के लिए है। इसमें भी ST के छात्राओं के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी अगर ST के से आप बिलोंग करते हैं ST कैटेगरी से, तो जो आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसमें महिलाओं के लिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, उनका जो न्यूनतम वेट होना चाहिए, जो मिनिमम वेट है वो 40 kg डाउन नहीं होना चाहिए। अगर यानी कि अगर आप अपना वेट जाके देख लें, अगर आपका वेट 40 डाउन है, 40 kg से नीचे है, 40 किलो से कम है, तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, उस चीज़ को ठीक करें, 40 से अबव ले जाएं। इसके बाद आपकी जो होगी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, खास करके डिफेंस जैसे एग्ज़ाम में, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये सब चीज़ें जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है। इसमें आपका रनिंग वगैरह होता है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें बहुत सारे छात्र फेल होते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा भी इग्नोर नहीं करिएगा। इस चीज़ को अपने साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ इसको भी तैयार करिए, और अभी टाइम है आपके पास, इस चीज़ में लगे रहिए। अभी तो आप एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करिए, एक बार एग्ज़ाम निकलने बाद थोड़ा टाइम मिलता है आपको, तो उस टाइम रनिंग की और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रनिंग को अभी से इग्नोर करके चलिए, आप साथ ही साथ रनिंग को भी थोड़ा बहुत लेके चलिए। इसमें आपका जो मेल कैंडिडेट है इनके लिए 4.8 किलोमीटर होगा, 25 मिनट में आपको रनिंग करनी होगी। और साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में करनी होगी। तो यही है, इसमें मोटा मोटी यही चीज़ें हैं। एक बार इसकी डिटेल में वो डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस क्या है, किस जैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें देखी जाएगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं आप सबसे ज़्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चूँकि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे तो ये फॉर्म फिल नहीं करना है, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे छात्र हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी सामने आएँ, इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँ, और जो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं वो भी सामने आएँ और उनका मदद करें। जैसे कि मान लीजिए जो लास्ट वैकेंसी आई थी, तो वो मिनिमम एज जो होता है इसमें 18 ईयर्स डिमांड किया जाता है। तो मेरी जो उस टाइम एज थी वो 18 से डाउन थी, ठीक है। तो मैं उस टाइम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं था। लेकिन अभी जो ये फॉर्म आई है,
तो मैं अभी मेरी एज जो है वो 22 से ज़्यादा है, तो यानी मैं अभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये फॉर्म नहीं भरनी है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे ये फॉर्म नहीं भरनी है। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको इस फॉर्म की ज़रूरत है, चूँकि अच्छी खासी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, तो मुझे सब कोई सोचेगा कि अभी मेरी जॉब की लगने की, जॉब होने के अच्छे खासे चांसेस हैं, तो उन्हें फॉर्म भरने हैं, उनको इस एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाना चाहिए। तो जो जनरल वालों का एज लिमिट है वो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, वो जैसे कि 18 तो आप चलिए रख दिया, 18 वाला तो सही है, लेकिन अगर उनकी जो मैक्सिमम है वो आपको एटलीस्ट 25 तो ले जानी चाहिए। क्योंकि आपकी वैकेंसी इतने दिनों बाद आई है, तो उन्होंने तो एक भी वैकेंसी नहीं देखा आपके द्वारा, ना उन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो आपने उन्हें बिना एग्ज़ाम लिए ही आपको उनको बाहर कर दिया। तो ये चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठानी है, और जो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 तक ले जानी है। बस यही मैं एक डिमांड है। बाकी आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ज़रूरत पड़ा आप लोग को जैसे भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए। मैं समय समय आप लोग के लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन लाते रहूँगा, उसको डिस्कस करूँगा। मैं इसकी एक डिटेल वीडियो लाऊँगा जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं आप लोग को गाइड करूँगा कि क्या है, कैसे तैयारी करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। चलिए ठीक है, यहीं मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।